नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और शाम घिर आया देखने, जैसा कि अंधेरा धीरे धीरे होने लगा है। अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं घिरा है और हम लोग यहाँ कर रहे हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी की शाम है। वैसे इस बार एकादशी के व्रत में, पूजा में बड़ी असमंजस लोगों को है। कोई एक को कर रहा है, कोई दो को कर रहा है। और दीदी पूजा से पहले होने वाली सारी तैयारी कर रही है। भाई व्रत पूजा सब कोई करता है, फेस्टिवल भी सब कोई मनाता है, लेकिन सबका करने का हर घर की परंपरा कुछ न कुछ अलग होती है। तो हम लोग तुलसी विवाह की तैयारी कर रहे हैं। दीदी जो है एकादशी जिस तरीके से उनके घर में किया जाता है वो अपने तरीके से करें। अभी गेरू से बनाएंगे, इसके ऊपर चावल के आटे से ऐपन करेंगी और बड़ा सुंदर से ऐपन बनता है। मैं भी करती हूँ ये सब चीज़ें अपने घर में, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है हर घर का ना। और आज है 1 नवंबर, हम लोग आज ही व्रत रखें, आज ही तुलसी विवाह भी कर रहे हैं। और बहुत लोग 2 तारीख को भी रख रहे हैं, 2 नवंबर को कर रहे हैं। जब बड़े बड़े संत लोग की राय एक नहीं है, वो लोग भी 2 भागों में बटे हुए हैं, कोई 1 को कर रहा है, कोई 2 को कर रहा है। तो हम लोग की बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग आम जनता है। वैसे जब दिल माने भगवान का नाम लेके वो काम कर देना चाहिए, ज़्यादा पूछताछ नहीं करना, मेरा तो यही मानना है। और अपनी अपनी राय, वैसे जिसकी जैसी मर्जी हो, जिस तरीके से मन चाहे वैसा करे। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए भाई, आप कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। तो इस समय पूजा की लगभग तैयारी कंप्लीट ही हो गई है। और सिर्फ यहीं तक नहीं करनी है, मंदिर में भी करनी है, कुछ अंदर चीज़ें करनी है। तो वो सब सारी तैयारी हो रही है। बस यहाँ मंडप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। वैसे ये सब तैयारी पहले से ही करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, घर में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है ना। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें तैयारी कंप्लीट कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है भाई। इतनी सारी चीज़ें घर में है ना कि हर चीज़ नहीं बताया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। बस जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है। बस यही भगवान की कृपा है, इस समय हम लोग कर पा रहे हैं। और इस समय मैं कर रही हूँ पूजा, पूरा ध्यान पूजा पे है। क्या बताएं, अब देख रहे तो पता चल रहा है कि शालिग्राम जी का तो क्लोजअप ले ही नहीं पाई। इतने प्यारे, इतने सुंदर शालिग्राम जी लग रहे हैं इस समय। और बिल्कुल सज धज के दूल्हे राजा के रूप में बिल्कुल तैयार हो गए हैं शालिग्राम जी। और माता तुलसी की भी श्रृंगार हो ही चुका है, लगभग पूरा कंप्लीट ही हो गया है उनका श्रृंगार। दीदी अभी मंदिर की तरफ ही हैं, वो अपना व्यस्त हैं। बोली कि तुम लोग शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। तो मैं यहाँ शुरू कर चुकी। माता तुलसी का मैंने कहा तब तक श्रृंगार कर लेते हैं जब तक दीदी आती है। तो माता तुलसी का श्रृंगार भी लगभग हो ही चुका है। मैं बालक हूँ नादान, भक्ति न जानू। मैं शरण हूँ तिहारी। सुदर्शन गदा पद में ओ शंखधारी। सुदर्शन गदा पद में ओ। तेरी शादी में आया आया सकल दरबार। मैया तेरी शादी में लक्ष्मी मैया ने हल्दी पिसाई। लक्ष्मी मैया ने हल्दी पिसाई। हल्दी पिसाई तुलसी को लगाई। हल्दी पिसाई तुलसी को लगाई। आया आया सकल दरबार। मैया तेरी शादी में भगवान। चलो रे सखी आगे मिलेंगे भगवान। आगे चलो रे गंगा मिलेंगी। आगे चलो रे गंगा मिलेंगी। चलो रे सखी गंगा करेंगे स्नान। चलो रे सखी गंगा करेंगे स्नान। मिलेगा चलो रे सखी वहाँ करेंगे पूजा देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। सा तुलसी जी की प्राण से प्यारी श्री प्रभु जी की। जो उन्नत नित चाहे सुमति मत तुलसी ही भजहि कहीं।
तुलसी भजनी कहानी का मेला जय की जय। कराओ दे कुंवारों के ब्याह कराओ दे, ब्याह के गौने कराओ। तुलसी माता का विवाह हो चुका, पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो चुका और उसके बाद घर में जितने लड़के या लड़की रहेंगे, हमारे घर तो लड़कियां हैं नहीं, तो उनके हाथ पे इस तरीके से हल्दी लगाई जाती है, टीका किया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो इससे तुलसी माता भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, अपने जीवन में वो कुछ अच्छा कर सके, साथ ही साथ अगर विवाह हो ना तो वर और वधू अच्छा मिल सके। और एकादशी की पूजा के बाद ऐसा किसके किसके घर होता है, बहुत लोग के घर होता होगा, बहुत लोग के घर नहीं होता होगा। भाई हमारे हिंदू धर्म में जितने भी परंपराएं, पूजा पाठ या जो कोई भी रिचुअल है, कोई भी संस्कार करा जाए, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है और कोई बड़ा अच्छा सा रीजन होता है। और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है हमारी जो परंपराएं हैं, जो अच्छी अच्छी रीतियां हैं, कुरीतियां नहीं, जो अच्छी अच्छी रीतियां हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं और जिससे बच्चे हमारे आगे उनको देखें, समझें और आगे की तरफ उसको बढ़ाते रहें। अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे, नहीं तो किसके पास इतना टाइम है कि अपने परिवार के लिए समय दे सके। इसी बहाने लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। संपन्न हो चुका है, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया। दीजिए प्रसाद। जय तुलसी। एकादशी व्रत में आलू कंदा, नया आलू कंदा, सिंघाड़ा, नया गुड़, ये सब न खाए तो फिर एकादशी व्रत क्या, हर घर में हर जगह खाया जाता है। और दादी की कहानी याद आती है। उस कहानी में था कि गंगा नहाने से पहले, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे पहले आलू कंदा सिंघाड़ा उबालने के लिए रख दिए चूल्हे पे, और नहीं है तो खाली पतीला ही रख के चली गई और उसमें तुलसी माता और विष्णु भगवान की कृपा से वो पूरा भर जाता है। वो तो मछली भर, वो तो शर्म के बारे। एक लड़की थी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने कुछ नहीं था, उसके सब मजाक उड़ाती थी। तो वो शर्म के मारे हमारी सहेलियां आएंगी, पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, उसके अंदर मछली रख के चली गई। और जब सब सहेलियां आई, देखने लगी उनका उलट के, तो तुलसी जी की कृपा से हाथ जोड़ के बैठ गए तुलसी जी के चौरा के पास, तो उसमें आलू कंदा सिंघाड़ा भर गया था। तो बचपन से सुनते सुनते दिमाग में एक चीज बैठा, आलू कंदा सिंघाड़ा। अम्मा के तो हम लोग सीखे पूजा पाठ, सारा चीज हम लोग का दादी का ही सीखे हैं। तुलसी विवाह के 4 दिन बीत चुके हैं, आज है पूर्णिमा और इस समय भोर का समय है। मैं यहाँ पे चौक बना रही थी, इसको चौक बोलते हैं। दोस्तों इस समय सुबह के 5:20 हो रहे हैं। उठे हम 4 बजे के बाद है। 4 बजे के बाद आज थोड़ा लेट हो गया उठने में और सारे काम करने में। तुलसी जी को धुल रहे हैं, वहाँ साफ सफाई किए, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है, तुलसी जी की विदाई की जाती है। उससे पहले वहाँ साफ सफाई करके वहाँ पे चौक बनाया जाता है, चाहे चावल के आटे से, चाहे गेहूं के आटे से, या रंगोली, कुछ भी बनाइए, हम लोग चौक बनाते हैं। तो फटाफट से हलवा पूड़ी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। सारा इंतजाम करने में थोड़ा सा लेट हो गया, फटाफट से पूजा कर लेते। सारा इंतजाम करने में थोड़ा सा लेट हो गया और उजाला हो गया हल्का हल्का सा। अभी सूरज नहीं निकले हैं लेकिन उजाला हो गया। फटाफट पूजा कर लेते हैं। मैं बचपन से तुलसी पूजा करती आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल की, मुझे याद भी नहीं है। बहुत छोटी थी तब से दादी की गोद में बैठ के तुलसी जी का पूजा करवाती थी, तो उस समय से तुलसी पूजन कर रही हूँ। और हर साल अपने हाथों से खूब सुंदर सा लहंगा चुनरी तुलसी माता को बनाती थी और उसको पहनाती थी। और एक विवाह के दिन, एक दिन जिस दिन पूर्णिमा होते है उस दिन। और इस बार बहुत सोचने के बावजूद भी इतना हौच पौच है ना कि लहंगा नहीं बना पाई मैं। ऐसे ही चुनरी ओढ़ा के पूजा कर लिया। दीदी ने लहंगा बनाया पर मैं नहीं बना पाई। इतनी भोर में मैं इस समय अकेले ही पूजा कर रही हूँ। मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है और भाभी है नहीं, वो घर चली गई हैं। और दीदी अभी थोड़ी देर में आएंगी तो पूजा करेंगी। थोड़ा सा उनको टाइम लगता है क्योंकि सुबह उनको बहुत सारे काम रहते हैं। भोर में उठ जाती हैं वो भी, लेकिन उनको बहुत सारे काम रहते हैं। और पूजा पाठ संपन्न हो जाने के बाद माँ की गोदी ऐसी भरी जाती है इस तरीके से। चावल, गुड़, हल्दी, दूब, सिक्के, यही सब रहते हैं।
दोस्तों उठे तो जल्दी थे, लेकिन पूजा की तैयारी करने में थोड़ा सा लेट हो गया। उजाला हो गया था लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ था, तो पूजा हो गया, टाइमली हो गया। और तुलसी जी पूजा कर चुके हैं, चल रहे यहाँ पे पूजा करेंगे। वही हमारी पूजा तो कब की हो चुकी है। अभी दीदी आई है और पूजा कर रही है, और बड़ा सुंदर सा लहंगा उन्होंने तुलसी माता को बनाया। तुलसी विवाह के दिन लाल रंग का लहंगा चुंदी माता को पहनाया जाता है, और जिस दिन उनका गौना होता है उस दिन पीले रंग का। शाम के टाइम देव दीपावली कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है। हर घाटों पे, घाटों की छटा ही निराली है। दीदी के साथ हम लोग भी आए हैं। अभी यहाँ पास में झील है, वहीं पे दीपदान करने के लिए आए हैं। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि कोई भी नहीं था। हम लोग गए तो झील से बिल्कुल सटा हुआ मंदिर है, और इतना ज्यादा लाइट की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे नहीं थी। मंदिर तो सटा हुआ मंदिर के पास है, लेकिन यहाँ किनारों पे नहीं थी ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा था नीचे उतरने में। बिल्कुल दलदल जैसा लग रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए, ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कितना अंधेरा। इधर देखिए, उधर उजाला है, इधर अंधेरा है। तो इधर लाइट नहीं है, इसलिए बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ा। मेरे पीछे देखे टिमटिमाते हुए दिए, जो नदी में लोग दीपदान करके गए हैं वो वाले दिखाई पड़ रहे हैं। दिया जला चुके हैं। चंद्रमा की रोशनी देखिए। चंद्रमा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है इस ब्लॉग को लाने में, यानी अपलोड करने में। तो आई होपली कि आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दिया करिए, और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अच्छा सा, कुछ नया से लेके नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।